कई सालों से हम पृथ्वी को छोड़कर दूसरे प्लैनेट्स पर एलियन लाइफ फॉर्म को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिर करें भी क्यों ना। एक्सोप्लैनेट्स ही ऐसी जगह हैं जहां हमें एलियंस मिल सकते हैं, या उससे भी बेहतर शायद हमें एक नया घर मिल सकता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिन सवालों के जवाब हम सौर मंडल में ढूंढ रहे हैं, शायद वो यहीं धरती पर मौजूद हों? आज मैं आपको कुछ ऐसे ही सबूत दिखाने वाला हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि शायद एलियंस पहले ही हमारी धरती पर आ चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर। स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस। रहस्यमयी तरीके से प्लेन्स और शिप्स का गायब होना कोई नई बात नहीं है। 19वीं सेंचुरी से लेकर अब तक ऐसी बहुत सी वारदात हमें देखने को मिली हैं जिसमें पूरा का पूरा प्लेन या शिप इंसानों सहित गायब हो गया हो। ये इतनी चौंका देने वाली बात इसलिए है क्योंकि आज के जमाने में ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है जिसके अंदर जीपीएस सिस्टम ना लगा हो। रेडार और दूसरी टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी प्लेन को ट्रैक किया जा सकता है। तो ये प्लेन्स, शिप्स अचानक हवा और पानी में कहाँ गायब हो जाते हैं? गायब हो चुके प्लेन्स की लिस्ट में सबसे लेटेस्ट है मलेशिया की बोइंग फ्लाइट। ये घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इतनी एडवांस हो कि एक झटके में किसी चीज को गायब कर दे। हम सभी ने बरमूडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल के बारे में सुना है। हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में इस जगह पर कई चीजें हुई हैं जिसे अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया है। साल 1945 में अमेरिका की फ्लाइट नंबर 19 सबसे फेमस प्लेन्स में से एक है जो इस जगह पर गायब हुई थी, क्योंकि इसके साथ 5 बॉम्बर प्लेन भी एक साथ गायब हुए थे। साल 1974 में कैलगरी के एक मिलिट्री बेस के रडार पर 3 अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट हुए। मिलिट्री वाले तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने उसके पीछे एक फाइटर जेट को भेजा। अचानक ही पायलट और मिलिट्री बेस के बीच का कम्युनिकेशन टूट गया। इसके बाद पायलट और प्लेन दोनों ही फिर से कभी नहीं दिखे। लोगों का मानना है कि मिलिट्री के डेटाबेस में इन रहस्यमयी चीजों की सारी जानकारी छुपी हुई है। सभी लोग इस जानकारी को उजागर करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन शायद गवर्नमेंट कभी भी इस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली रिवील नहीं करेगी, क्योंकि शायद इसमें वही होगा जो सब सुनना चाहते हैं, या उससे भी ज्यादा कोई खतरनाक चीज। जो भी हो, एक बात साफ है, अगर कभी ये जानकारी पब्लिक में आ गई तो वर्ल्ड वाइड पैनिक फैल जाएगा और हर कंट्री का सिस्टम पलट जाएगा। एरिया 51 माना जाता है कि हम इंसानों ने सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाए हैं जो स्पेशली एलियंस और दूसरे प्लैनेट्स के लाइफ फॉर्म को स्टडी करते हैं। इन जगहों में सबसे फेमस जगह है एरिया 51। ये नेवाडा डेजर्ट में मौजूद है और पूरी तरह से यूएस एयर फोर्स के कंट्रोल में है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वर्ल्ड के सबसे फेमस मिलिट्री बेस में से एक है। इसके साथ ही किसी का भी यहाँ पर गैर कानूनी रूप से आना सख्त मना है, और चुपके से यहाँ पर घुसना तो लगभग इम्पॉसिबल है। मेरा यकीन कीजिए कि कई लोगों ने यहाँ पर घुसने की कोशिश की है, पर कोई भी कुछ पता नहीं लगा पाया। अब क्योंकि यूएस गवर्नमेंट और एयर फोर्स भी इस बेस को एक सीक्रेट बनाकर रखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हर जगह अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैल जाती हैं कि आखिर अमेरिका हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। आज तक पब्लिक को पता नहीं चला है कि इस जगह पर आखिर क्या होता है। माना जाता है कि यहाँ पर कई टॉप सीक्रेट प्रोग्राम्स को चलाया जाता है। नई तरह की एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम्स की यहाँ पर टेस्टिंग होती है। एरिया 51 धीरे धीरे बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। तब सीआईए ने साल 2013 में एक इंक्वायरी बिठाई और आम जनता के सामने कबूल किया कि एरिया 51 सच में एग्जिस्ट करता है। माना जाता है कि एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है और यूएफओज की फ्लाइट टेस्टिंग की जाती है। इसके साथ ही थ्योरिस्ट का ये तक कहना है कि एरिया 51 में यूएफओज से मिली एलियन बॉडीज मौजूद हैं जिनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि एरिया 51 केवल एक झूठी जगह है और इस जगह को इतना फेमस इसलिए किया गया है ताकि पूरी दुनिया का ध्यान यहाँ आ सके और असली चीजों को कहीं और हमारी नजरों से दूर छुपाया जा सके। मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स। दुनिया में मौजूद बहुत से रिसर्चर्स ये मानना चाहते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन फिर उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिससे उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ जाती है। ये कोई बड़ी चीज जैसे कि एलियन स्पेसशिप नहीं है, छोटी छोटी चीजें भी एलियन सिविलाइजेशन के होने का सबूत हो सकती हैं। इन्हीं में से एक ऑब्जेक्ट है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। ये अजीब सी मशीन ग्रीक आइलैंड के पास एक डूबे हुए जहाज के मलबे से मिली।
माना जाता है कि ये मशीन 150 से 250 BCE के बीच बनी थी। इसमें मौजूद मैकेनिज्म 16वीं सेंचुरी से पहले डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। अब सवाल ये आता है कि इस तरह की सिर्फ एक ही मशीन क्यों मिली है? इसका कोई एक जवाब नहीं है। हो सकता है कि ऐसी बहुत सी मशीन हो, लेकिन वक्त के साथ वो खत्म हो गई हो। हम लकी हैं कि एक मशीन पानी के अंदर अच्छी तरह से प्रिजर्व हमें मिली। ज्यादातर वैज्ञानिक इनका कोई नॉर्मल सा रीजन देकर बात को रफा दफा कर देते हैं, लेकिन बहुत सी चीजों के एक्सप्लेनेशंस लोगों को रास नहीं आते और वे परग्रही जवाबों पर यकीन करने लगते हैं। एनकाउंटर्स विद एलियंस। एलियंस के होने का सबसे बड़ा सबूत शायद इंसान ही हमें दे सकते हैं। बहुत से लोग अपने पर्सनल अनुभव शेयर करते हैं, जिसमें वो यकीन के साथ कह रहे होते हैं कि वो परग्रहियों से मिल चुके हैं। एक समय में एलियन से मिलने वाले लोग इतने कॉमन हो गए थे कि उन्हें कॉन्टैक्ट टीज के नाम से बुलाया जाने लगा। इनमें से ज्यादातर लोग कहते हैं कि उन्हें स्पेशली मैसेज देने के लिए कॉन्टैक्ट किया गया है। 1950 के दौर में एलियन से मिलने के बहुत से मामले सामने आए थे। माना जाता है कि उस वक्त में हमने न्यूक्लियर पावर का आविष्कार किया था। इस वजह से एलियंस जानना चाहते थे कि इस पावर का हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इनमें से कई लोग केवल परग्रहियों से मिले ही नहीं थे, बल्कि कुछ लोगों को किडनैप भी कर लिया गया था। एक बेहद ही फेमस केस 5 नवंबर 1975 को एरिजोना में हुआ था, जब कुछ लकड़ी काटने वाले लोग शाम के समय घर वापस आ रहे थे। उन सभी ने आकाश में एक तेज रोशनी को देखा और अचानक ही लाइट उनके एक दोस्त ट्रेविस वॉल्टन पर आकर गिरी और वो गायब हो गया। ट्रेविस अगले 5 दिनों तक गायब रहा और जब वो मिला तब उसने जो बातें बताई वो खौफनाक कहानी से कम नहीं लगती। वो चीख रहा था कि उसको एलियंस ने किडनैप किया था और उसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें ट्रेविस का बयान लिया गया। इसके साथ ही उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ, जिसमें वो बिना किसी परेशानी के पास हो गया। जो भी लोग ये क्लेम करते हैं कि वो परग्रहियों से मिले हैं या परग्रहियों ने उनका किडनैप किया था, उनकी बातों में कुछ न कुछ समानता भी देखी गई है। सबसे पहले तो सभी ने यूएफओ को देखे जाने का दावा किया, जिसके बाद एक लाइट उन पर गिरती है और एक अजीब सी क्रैक की आवाज आती है। इसके बाद वो अचानक बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तब वो पूरी तरह से होश में होते हैं, लेकिन अपने शरीर के किसी भी अंग को वो हिला नहीं पाते। इसके बाद अचानक ही वो फिर से धरती पर आ जाते हैं। वैसे ऐसी घटनाओं के होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा हुआ भी होगा तो गवर्नमेंट पॉलिसीज इसे अनाउंस करेंगी। टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स। बहुत से देशों की सरकारें अपने बजट का बहुत सा पैसा टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में लगाती हैं, जिसे आम जनता कभी नहीं जान पाती। ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स धरती पर परग्रही जीवों के होने का सबूत हो सकते हैं। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट का नाम है मैजेस्टिक 12, जिसे MJ-12 भी कहते हैं। माना जाता है कि ये एक सीक्रेट कमेटी का कोड नेम है, जिसमें कई बड़े वैज्ञानिक, मिलिट्री लीडर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शामिल हैं। इसे साल 1947 में बनाया गया था। यूएस टेरिटरी में अचानक से बहुत से यूएफओ दिखाई देने लगे थे, इसीलिए इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशली बनाया गया था। माना जाता है कि आज के समय में ये कमेटी एलाइट ग्रुप में बदल चुकी है, जिसमें केवल टॉप वैज्ञानिक और ऑफिशियल्स ही शामिल हैं। MJ-12 को प्रोजेक्ट एक्वेरियस से भी जोड़ा गया था, जो कि यूएफओ साइटिंग से रिलेटेड एक मेजर प्रोजेक्ट था। इस कमेटी का मेन मकसद यूएफओ और एलियन से जुड़ी सभी साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, मेडिकल और मीडिया इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। माना जाता है कि इस कमेटी को जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसे बाद में बहुत सी तकनीकी खोजों में इस्तेमाल किया गया था। साल 1973 में उन्होंने जो चीजें डिस्कवर की थी वो करंट टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे की टेक्नोलॉजी थी। इनमें से ज्यादातर सभी टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलियन लाइफ फॉर्म है या नहीं, वो तो बस एलियन टेक्नोलॉजी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं। अब आगे जाकर इन प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें कब पता चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।